हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम आज विचार करने जा रहे हैं, भारत विकसित कैसे होगा। तो भारत विकसित किन कारणों से होगा, तो इन पॉइंटों से आपको समझ में आ जाएगा कि भारत के विकसित होने में कौन कौन सी जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है और कौन कौन सी चीज़ें जो है भारत में अभी नहीं है। भारत कौन कौन सा चीज़ों में जो है आत्मनिर्भर हुआ है और कौन कौन चीज़ों में जो है आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। यदि हम यहाँ पर पहला पॉइंट की बात करें तो उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधन का उपयोग। देखिए, विकसित देश वो कहलाता है जिसमें उन्नत विज्ञान हो, तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो। तो देखा जाए, प्राकृतिक संसाधन किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास की आधारशिला होता है। कहते हैं जिस देश में प्राकृतिक संसाधन भरमार हो वो देश विकसित होना कोई बड़ी बात नहीं होता है। लेकिन ऐसे देश में जहाँ पर देखिए एक नदी बह रही है और एक नदी एक दूसरे राष्ट्र से निकल रहा है, राज्य से निकल रहा है, और उसी के सामने दूसरा राज्य है, तो आप मानोगे नहीं, इस राज्य के लोग जो है शुद्ध पानी पीते हैं और दूसरे राज्य के जो है लोग गंदे पानी पीते हैं। अब सोचिए, देश एक है, राज्य अलग अलग है, लेकिन राज्य के लोगों में कितना फर्क है। एक शुद्ध पानी पी रहा है तो एक गंदा पानी पी रहा है। तो आप समझिए कि भारत विकसित कैसे होगा। हम तो हैं एक, लेकिन हमारे विचारधारा है अनेक। पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन राष्ट्र के आर्थिक विकास की कुंजी होती है। आपको पता होगा, प्राकृतिक संसाधन, कोई भी देश प्राकृतिक संसाधन के कारण ही उसका आर्थिक विकास होता है। आज देखिए, बड़े बड़े कंट्री जो है वहाँ पर कोयले के खदान है, प्राकृतिक पेट्रोल गैसों का खदान है, टेक्नोलॉजी है। अगर जिस देश में प्राकृतिक संसाधन नहीं है, उन्होंने जो है तकनीकी टेक्नोलॉजी का बहुत विकास किया है और पूरे विश्व के साथ व्यापार स्थापित किया है और उनका जो है अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ है। ये मत सोचिए कि सभी देशों में प्राकृतिक संसाधन मजबूत ही रहेगा, ऐसा नहीं है। कोई ऐसे भी देश हैं जो विकसित हैं लेकिन उनके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, फिर भी वो विकसित देश कहलाते हैं, क्योंकि विकसित देश नहीं है लेकिन उन्होंने जो है अपनी आर्थिक विकास जो है उन्होंने टेक्नोलॉजी के आधार पर कर दिया है और वो पूरे विश्व को जो है अपनी टेक्नोलॉजी का साझा कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? विकसित देश उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। जो विकसित देश हैं वो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके जो है और तकनीकी द्वारा, उन्नत विज्ञान के द्वारा जो है अपनी सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन देखा जाए, जिस देश के नौजवान दूसरे देशों की तरफ पलायन कर रहे हों और अपने ही देश में उनको सम्मान इज्जत नहीं मिल रहा हो, तो उस देश में विज्ञान भी कैसे प्रगति करेगी। अब ये मत सोचिए कि भारत में प्राकृतिक चीज़ों की कमी है, प्राकृतिक चीज़ बहुत है। अगर हमारे देश में देखा जाए तो धरती में जाने कितने खजाने गड़े पड़े हैं और सब प्राकृतिक संसाधन का तो कहते हैं इतनी भरमार है, लेकिन इन प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करना हमने अभी तक सीखा ही नहीं, क्योंकि हमारे देश में राजनीतिक में कबड्डी होती रहती है। कबड्डी होती रहती है, कारण ये है कभी दल बदलते रहते हैं, कभी सरकार गिरते रहते हैं। जब 5 साल में इस तरह के उतार चढ़ाव होता रहेगा तो कोई सरकार अपनी जो है शक्तियों को कैसे पहचानेगा, कैसे प्राकृतिक संसाधन को जो है पूरे विश्व के समक्ष रखेगा। तो यही बात यहाँ पर महत्वपूर्ण आता है। जापान तथा इंग्लैंड में बड़ी मात्रा में कच्चे माल का आयात करके मात्र विज्ञान एवं उन्नत तकनीक के समूचे प्रयोग करके तीव्र से जो है विकास किया है। आप देखिए, जापान तथा इंग्लैंड ने बड़ी मात्रा में कच्चे पदार्थों का आयात करके मात्र विज्ञान और टेक्नोलॉजी के सहारा लेके उन्नत किया है। आपको पता भी होगा, इंग्लैंड कई देशों को जो है अपना कोलिज्म बनाया, अपना जो अधिकरण बनाया और उस देश से जो है कच्चे माल प्राप्त करके अपने देश को विकसित किया। जापान ने भी इसी तरह के बातों का अनुसरण किया और देखिए वो विकसित देश बन गया। लेकिन भारत में तो सब कुछ है, लेकिन कहते हैं ना, सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है।